त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर खुशहालपुर 22 से भाजपा अधिकृत जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार नीरज कुमार ने मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि फ्री बिजली का एजेंडा सोलर प्लांट के माध्यम से किया जाएगा और पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों से संबंधित व युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर प्रयास रहेगा और बुजुर्गों के लिए पेंशन व राशन देने का वह पूरा प्रयास करेंगे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नीरज जी, आप क्या है आपका विकास मॉडल? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ के 22 खुशहालपुर के सभी मेरे मतदाताओं का, इस परिवार का, इस जिला पंचायत परिवार को मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते और सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने विकास के नाम पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैं 10 गारंटी दे रहा हूँ कि इन 5 सालों में मैं इन 10 चीजों पे मैं काम करने वाला हूँ। विकास का जो मॉडल है, मेरी जो 10 एजेंडे के रूप में जो मैं चुनाव के बीच में जिस लिए मैं चुनाव के बीच में जा रहा हूँ, वो 10 मेरी गारंटी है कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये काम करने जा रहा हूँ। उसमें पहला है बिजली का बिल 0 करना। कुछ अनएजुकेटेड लोग जो प्रत्याशी भी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये कैसे माफ हो जाएगा जी। ये मैंने कहा कि ये बिजली का बिल 0 हो जाएगा हर घर का, और मैं आज भी कह रहा हूं, सौर ऊर्जा के माध्यम से, सोलर ऊर्जा के माध्यम से, यूरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 1 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक के घरेलू जो हमारे मीटर हैं उस पे सोलर ऊर्जा के तहत हर घर पे सौर ऊर्जा के माध्यम से मैं प्लांट लगवाऊंगा, जिसके तहत वो बिजली जनरेशन होगी। और कई घरों में ऐसा भी होगा कि बिजली विभाग आपको हर महीने कुछ पैसे भी देगा। तो बिजली का बिल आपका 0 होने जा रहा है और कई महीनों में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हर महीने सरकार ही आपको पैसे वापस करेगी, बिजली विभाग ही आपको पैसा वापस करेगा। दूसरा, मेरा युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार की जो गारंटी के तहत जो हमारे यहाँ पे रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए जो लोन की व्यवस्था है, वो 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक के लोन, जिसमें 35% से लेके 40 और 45% तक की भी सब्सिडी है, वो हर घर पे पहुंचाना, हर युवाओं को दिलवाना मेरा पहला कार्य होगा। क्योंकि किसी समाज का बेहतर तब हो सकता है जब उस क्षेत्र का युवा कहीं ना कहीं रोजगार कर रहा हो। तीसरा, मैंने महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हर महिला को उसके घर में ही उसे रोजगार से जोड़ना, वो भी जिला योजनाओं के अंतर्गत आता है। और हजारों करोड़ रुपए हर साल जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए आते हैं, जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स, अचार बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, जूट के बैग बनाने का काम, मसाले पैकिंग का काम, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है गांव के वो पैकिंग करने का काम, हजारों काम हैं महिलाओं के लिए। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ये सारा काम जो है वो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत है, जिसमें उन्हें भी 1 लाख से 25 लाख रुपए तक के लोन, जिसमें 40% से लेकर 60% तक की सब्सिडी है, वो उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। 1 लाख रुपए अगर कोई महिला लेगी और वो उस कैटेगरी में होगी तो 60,000 रुपए की छूट उसे सरकार के माध्यम से होंगे। 40,000 रुपए पे उसे ब्याज लगेगा और 40,000 रुपए उसे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। ऐसे ही मेरी जो चौथी गारंटी है, इस क्षेत्र में युवाओं के लिए हर घर, हर पंचायत में एक खेल कूद का मैदान मैं कराने जा रहा हूं। एक मैं बना चुका हूं ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में प्रधान रहते हुए, और आने वाले टाइम में इन 4 से 5 सालों में सभी लोगों के समर्थन से हर पंचायत को एक ग्राउंड मिल जाएगा जहां बच्चे अपने खेल कूद का साधन कर पाएंगे और वो नशे से दूर रह पाएंगे। ऐसे ही हर पंचायत में
हर स्कूल में स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई हो, उन्हें हर स्कूल में एक वाईफाई हो, ये भी मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी नशे से दूर रखने के लिए हर पंचायत के पंचायती घरों में जिम का सामान मुहैया कराना प्लस योगा सेंटर चलाना, जिससे कि वो अपनी शारीरिक क्षमताओं को और बेहतर बना पाए और वो नशे से दूर रहें। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उस पर आ जाते हैं। हर पंचायत में जहां पे रोडों की, जिन गांव में रोडों की समस्या है, हर गांव में टैल वाले रोड बनवाए जाएंगे, जिसमें टैल वाले रोड की जो म्याद है थोड़ा ज्यादा होती है, 15-20 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, तो ऐसी व्यवस्था हम कराने जा रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र में अंधेरा रहता है, वहां सौर ऊर्जा की लाइटों के माध्यम से हर क्षेत्र को स्ट्रीट लाइट दी जाएगी ताकि किसी भी क्षेत्र में रात को अंधेरा ना रहे। ऐसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है हर घर नल हर घर जल, मैं अपनी पंचायत में 100% लोगों को पानी दे चुका हूं। 100% सबसे बड़ी टंकी हमने बनवाई और वो पूरे क्षेत्र में आज यहाँ के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और हर घर पे पानी है। ऐसे ही पूरी पंचायतों में जहां पानी की व्यवस्थाएं खराब हैं, वहां पानी की व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन कराई हैं। ऐसे ही जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है और उसमें डॉक्टरों की स्थिति थोड़ी कम है, वहाँ पे एक दो और अच्छे बेहतर डॉक्टर यहाँ पे बुला के, ताकि वो कोई भी उन्हें समस्या हो, बुजुर्गों को कोई भी समस्या हो, उनकी हेल्थ की सारी चीजें यही हो जाए, चाहे वो MRI हो, चाहे वो बहुत सारे टेस्ट हों, उसके लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे मशीनरी सारी है इस हॉस्पिटल में, पर टेक्नीशियंस जो होते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं है, उसकी व्यवस्थाएं करा दी जाएंगी। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में जो 12वीं पास कर लेते हैं उन्हें दूर कॉलेज जाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है, जिससे कि वो नहीं जा पाते क्योंकि पैसे की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। तो इस क्षेत्र में एक बेहतरीन कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, जिसमें कि सारी हायर एजुकेशन जो है बच्चे इसी क्षेत्र में पढ़ लें, ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी। क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे पास पंचायत में बहुत जमीन है और हम पंचायतों की जमीन को सरकार को देके उन्हीं से आग्रह करेंगे कि यहाँ पे आप प्रपोजल बना के आप यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। ये योजनाएं हैं। बाकी जो भी और अन्य समस्याएं क्षेत्र की मेरे संज्ञान में लाई जाएंगी, वो तुरंत गति से काम होगा। आपको समझना पड़ेगा कि आज काम वही व्यक्ति करा सकता है जिसकी सरकार में डायरेक्ट अपनी बात हो, जिसकी सरकार हो। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायक जी सब आपके हैं। जी नीरज जी, बिल्कुल प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो आप खुशहालपुर की जनता को पूर्ण रूप से विश्वास दिला सकते हैं कि मैं जितने भी वादे कर रहा हूं, ये बिल्कुल मैं 100% आपके सामने मैं इन वादों को पूरा करूंगा। मैंने सबसे पहले जो मैंने कहा कि मैं आपको 100% विश्वास दिला रहा हूं, इस 10 जो मेरे एजेंडे हैं जिसके तहत मैं कार्य करने जा रहा हूं, ये 100% होंगे। इसमें 99% की भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को और मातृशक्ति को ये कहना चाहता हूँ, इस बार आप क्षेत्र में जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट कर दें। इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए जो मैं कर सकता हूं वो अन्य कैंडिडेट नहीं कर सकते। और ये भी कह देना चाहता हूं स्पेशल कि कुछ कथाकथित लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उनके ऊपर गलत नजर रखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को किस ओर लेके जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या आपका जनप्रतिनिधि जिसे आप अपना सर्वे सर्वा चुन रहे हैं, क्या वो आपकी बेहतरी के लिए काम करेगा या यहाँ की हमारी बहनों को मातृशक्ति के ऊपर गलत ही नजर रखेगा। ये मैंने इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर छोड़ा, यहाँ की महिलाओं मातृशक्ति के ऊपर छोड़ा। सबका इतिहास चेक कर लो। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को अगर बेहतरीन बनाना है, यह समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है जो पूरे क्षेत्र को जाति धर्म से उठकर विकास की ओर ले जाए। पिछले 10-15 सालों से जो कार्य इस क्षेत्र में जिला योजनाओं के नहीं हुए, वो सारी जिला योजनाएं आपके यहाँ पहुंच जाएंगी।
सर अब तो चुनाव आखिरी दम पर चुनाव बिल्कुल बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो इस अवसर पर आप पूरे खुशहालपुर की जनता को अपना आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये जो संदेश है, जो मैंने कहा है, केवल और केवल आप जाति और धर्म के नाम से ऊपर उठ के विकास के नाम पे आप वोट कर दीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छूटेगा। मेरा चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी आ चुका है। बहुत गंदगी इस क्षेत्र में है, सफाई करने की जरूरत है और इस क्षेत्र को बेहतरीन बनाने के लिए काम करने जा रहा हूं। इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काम करने जा रहा हूं। तो बस मेरा सभी से यही निवेदन है कि आओ इस बार अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने बेटे के साथ मिलके इस समाज को बेहतरीन करने के लिए काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नीरज जी, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।